बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी पापड़ी चाट और चना चाट। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के हवाले से ये बेहतरीन रेसिपीज़ है। आप रमज़ान में भी इसको बना सकते हैं, अदरवाइज़ आम रूटीन में भी आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। पापड़ी चाट और चना चाट बेसिकली डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, लेकिन अगर आप इनको सेम इंग्रेडिएंट से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क यही है कि अगर आप इसमें पापड़ी ऐड करेंगे तो ये पापड़ी चाट बन जाएगी, अदरवाइज़ अगर आप पापड़ी ऐड ना करना चाहें तो ये चना चाट ही रहेगी। चना चाट और पापड़ी चाट बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। 3 कप मैंने इसके लिए चने लिए हैं, इनको बॉयल करके मेजर किया था तो ये 3 कप लिए हैं। 3 कप ही आलू लिए हैं, पापड़ी ली है, 2 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था और 2 प्याज हैं, एक को चॉप कर लिया है और एक को स्लाइस में कटिंग कर लिया है। 2 बड़े टमाटर और इनको चॉप कर लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी चाट मसाला और 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा हरा धनिया। दही हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी जी इमली सॉस। इमली सॉस मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आपको इसी चैनल से मिल जाएगी इमली सॉस की रेसिपी। और पापड़ी भी होममेड ही है, इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आइए चलते हैं पापड़ी चाट और चना चाट की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए एक बड़ा बाउल ले लिया है मैंने, उसमें ऐड करने हैं जी 3 कप चने। आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 3 कप लिए हैं। इसके अलावा 3 कप आलू, इनको मोटा कटिंग कर लिया था। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसके बाद जाएंगे जी टमाटर। टमाटर सारे ऐड नहीं किए थे मैंने, सिर्फ 2 से 3 चम्मच बचा लिए थे ताकि बाद में गार्निशिंग के लिए काम आए। इस चाट में टमाटर अपनी अफादियत और कलर के हिसाब से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अब ये तीनों चीज़ें तो ऐड हो गई हैं। अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा जी प्याज। कुछ को मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया था और कुछ को मैंने चॉप कटिंग कर लिया था, क्योंकि दोनों कटिंग ही बहुत अच्छी लगती है इस चाट में। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगी जी सब्ज़ मिर्चें। 2 सब्ज़ मिर्चें लेके इनको बारीक चॉप कटिंग किया था, ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी। उसके बाद इसमें जाएगा जी हरा धनिया। हरा धनिया इस वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर जाएगा जी 2 टेबलस्पून चाट मसाला। पहले मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था, तो इसके बाद फिर से 1 टेबलस्पून ऐड किया क्योंकि वो उसका थोड़ा सा टेस्ट कम आ रहा था। तो 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी चाट मसाले के अंदर ऐड हो सकता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये जी हमारी चाट तैयार होने पे आ गई है। अब चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। तो मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर इमली की जो सॉस है उसकी लेयर कर रही हूँ। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इमली की सॉस बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब मैंने यहाँ पर 2 बाउल लिए हैं, एक के अंदर मैंने पापड़ी चाट तैयार करनी है और एक के अंदर खाली चना चाट। आप दोनों बॉल्स के अंदर आलू और चने का मिक्सचर ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत जितनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ऐड कर लेंगे। बाकी थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर दही, सॉस और पापड़ी ऐड कर सकें। दोनों बॉल्स में जितनी ज़रूरत थी उतना बैटर हमने डाले, यानी आलू और चने का मिक्सचर ऐड कर दिया है। अब चलते हैं जी अगली तैयारी की तरफ। तो इसके ऊपर डालेंगे जी दही। दही को सिंपल मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की। दोनों बॉल्स में अच्छे तरीके से दही को ऊपर से फैला देंगे। आप सिंपली थोड़े थोड़ा करके ऐड करेंगे तो ये दही नीचे तक खुद ही चली जाएगी, हमें नीचे भेजने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। ये देखें कितने अच्छे तरीके से खुद ब खुद सारे आलू चने के अंदर दही जा चुकी है। अब पापड़ी चाट वाले बॉल में पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये होममेड पापड़ी है, इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, आप घर में ईजीली इसको तैयार कर सकते हैं। पापड़ी सिर्फ इसी एक बाउल के अंदर जाएगी क्योंकि इसी को हमने पापड़ी चाट बनाना है। तो अब इसके ऊपर जाएगी जो होममेड इमली केचप। इमली केचप या इमली सॉस भी कह सकते हैं, ये भी बनाना सिखा चुकी हूँ। इसकी वीडियो भी इसी चैनल से आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दोनों बॉल्स के ऊपर इमली सॉस की लेयर लगा देनी है हल्की सी, ताकि इसके अंदर एक तो प्रेजेंटेशन इसकी अच्छा है और दूसरा इसके अंदर इमली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पापड़ी चाट वाले बाउल में एक मरतबा फिर से आलू चने की जो लेयर है वो लगाएंगे और इसके बाद 1 बाय 1 सारी चीज़ें फिर थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे जो हमने बचा के रखी हुई थी। अब इसके ऊपर जाएगा जी टमाटर, क्योंकि टमाटर को थोड़ा सा ऐड करना है कलर के लिए।
टमाटर ऐड करने के बाद इसके ऊपर जाएगा जी प्याज। प्याज को हमने स्लाइस में भी कटिंग किया था और चॉप में भी कटिंग किया था, थोड़ा सा बचा के रखा था ताकि ऊपर जो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करें। प्याज डालने के बाद इसके ऊपर डालना है जी थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया से इसका कलर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इसके बाद हरा धनिया डालने के बाद थोड़ी सी लेयर लगानी है एक मरतबा फिर से दही की। दही को थोड़ा सा फैलाने के बाद अब एक मरतबा फिर इसके ऊपर इमली सॉस थोड़ी सी जाएगी। इमली सॉस थोड़ी सी डालने का ये मकसद है कि इसका कलर भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है, इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी नज़र आती है और इसका टेस्ट भी इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोनों बॉल हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इनको मज़ीद इनका टेस्ट अच्छा लाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया है दोनों बॉल्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दोनों बॉल्स हैं, दोनों रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। एक बॉल में हमने तैयार किया है जी पापड़ी चाट और दूसरे बॉल में हमने तैयार किया है चना चाट। होममेड पापड़ी से हमने तैयार किया है पापड़ी चाट। होममेड पापड़ी चाट की रेसिपी आपको हमारे इसी चैनल से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसको डाल दूंगी। आप इजीली घर में बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के हवाले से ये रेसिपीज़ बेस्ट हैं। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।